Hello everyone, welcome to the physics lecture series for class 12th. We are doing semiconductor devices. This is part 2 of semiconductor devices. तो in the last lecture हमने जो किया था, last lecture में हमने simple diode किया था जिसको हम PN junction diode बोलते हैं. We studied the application. Now in this lecture हम ये lecture में जो है हम और भी कुछ special purpose diode के बारे में study करेंगे. So these are the four special purpose diode जो हमारे सामने लिखा हुआ है. सबसे पहला we have the Zener diode, okay. Then we have the second is the photodiode. Third is the of course the solar cell. Fourth is light emitting diode जिसको हम LED बोलते हैं. तो ये चार हमें स्टडी करना है. इसके अलावा भी बहुत सारे स्पेशल पर्पस डायोड होते हैं. बट फॉर आवर करंट सिलेबस वी विल स्टडी दिस फोर: Zener diode, photodiode, solar cell and LEDs. Now let us come to the Zener diode. तो ये दिस इज़ द हाउ वी रिप्रेजेंट अ Zener डायोड. ये सिंबल है Zener डायोड का. यू कैन सी हम जब ऑर्डिनरी डायोड ड्रॉ करते हैं तो ऑर्डिनरी डायोड में ये ऐसा रहता है, ये ऐसा रहता है. दिस इज ऑर्डिनरी डायोड, ठीक है. ये P और ये N. नाउ इन दिस केस हम देखेंगे कि Zener डायोड में जो एक ऐसा Z जैसा बनेगा, ठीक है. ये ऐसा Z जैसा कुछ बन जाएगा. सो दिस इज द हाउ वी मेक अप अ Zener डायोड, ओके. तो दिस इज द Zener डायोड. ये Zener डायोड जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ओके. सो Zener डायोड का प्रिंसिपल जो है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जंक्शन ब्रेकडाउन, ठीक है. अब ब्रेकडाउन क्या होता है हम आगे देखेंगे. तो दो टाइप के ब्रेकडाउन होते हैं. एक तो एवेलांच ब्रेकडाउन होता है. ये Zener डायोड के अंदर एक पैरामीटर है VZ जिसको हम बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है. विल सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेकडाउन वोल्टेज आफ्टरवर्ड्स. तो Zener डायोड को अलग अलग ब्रेकडाउन वोल्टेज के लिए कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है. तो जो Zener डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज इज मोर देन 6 वोल्ट, वो एवेलांच ब्रेकडाउन पर काम करते हैं. दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एवेलांच ब्रेकडाउन. एंड जो Zener डायोड का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वो इफ इट इज़ लेस देन इक्वल टू 6 वोल्ट, वो Zener ब्रेकडाउन के इसमें काम करते हैं, ठीक है. तो ये दो टाइप के हम ब्रेकडाउन स्टडी, दो टाइप में से वी विल ओनली स्टडी द Zener ब्रेकडाउन. वी डोंट हैव दिस एवेलांच ब्रेकडाउन नहीं देखेंगे. तो विल फर्स्ट सी द कैरेक्टरिस्टिक्स. हम पहले सो दिस इज द Zener ब्रेकडाउन एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द Zener डायोड. तो यहाँ पर हम देखते हैं दिस पार्ट इज द फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दिस पार्ट इज द रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स. सो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इज ऑफ कोर्स सिमिलर टू ऑर्डिनरी डायोड जिसको हम जंक्शन डायोड बोलते हैं. तो फॉरवर्ड बायस में तो जैसे ऑर्डिनरी डायोड कंडक्ट करता है वैसे भी कंडक्ट करेगा कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज जिसको बोलते हैं नी वोल्टेज 0.3 से 0.7 तक अच्छा खासा कंडक्ट करेगा. बट द मेन डिफरेंस जो है Zener डायोड में ये है कि वो रिवर्स में भी कंडक्ट करता है. और रिवर्स में उसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो शार्प ब्रेकडाउन. देखो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, एज वी गो ऑन इंक्रीज द रिवर्स वोल्टेज करंट स्लोली इंक्रीज, एकदम मतलब स्लोली इंक्रीज हो रहा है. मगर ये पॉइंट पे तो ये पर्टिकुलर वोल्टेज जिसको हम VZ बोलते हैं, ओके, ये पर्टिकुलर वोल्टेज अगर सपोज VZ 6 वोल्ट, तो 6 वोल्ट पे क्या होगा, जैसे हम 6 वोल्ट पे जाएंगे करंट सडनली राइज हो जाएगा. और ये लाइन ऑलमोस्ट हम बोलेंगे स्ट्रेट लाइन है. तो ये बताता है कि ये जो इसका रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है ये बहुत ही शार्प ब्रेकडाउन होता है. तो ये प्रॉपर्टी है Zener डायोड की कि इट हैज़ अ वेरी शार्प ब्रेकडाउन वोल्टेज, जिसको हम ये प्रॉपर्टी को हम जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं टू कंस्ट्रक्ट वोल्टेज रेगुलेटर्स या वोल्टेज स्टेबलाइजर्स. तो व्हाट आर वोल्टेज रेगुलेटर्स? वोल्टेज रेगुलेटर्स वो डिवाइसेस होते हैं विच गिव्स अस कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज, ठीक है. हमें एक कांस्टेंट वोल्टेज देगा irrespective of the fluctuations in the input supply or even if we change the load resistance. तो हमें आउटपुट कांस्टेंट देगा. तो हम अभी स्टडी करेंगे व्हाट आर वोल्टेज रेगुलेटर्स. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ Zener डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर. तो वोल्टेज रेगुलेटर जैसे हमने देखा कि वोल्टेज रेगुलेटर क्या है कि वो हमें आउटपुट जो है एक कांस्टेंट आउटपुट देगा. तो बहुत मतलब ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जहाँ पर हमें फिक्स वोल्टेज चाहिए आउटपुट पर, डीसी वोल्टेज. इन दिस केस ऑफ कोर्स डीसी वोल्टेज है. तो हमें इनपुट जो सप्लाई है, दिस इज द इनपुट सप्लाई. ये इनपुट सप्लाई एक अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई है. लेट अस टेक सपोज ये हमारे पास जो पावर सप्लाई है ये
अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई जो कि 20 वोल्ट का है, ठीक है। तो अनरेगुलेटेड 20 वोल्ट का मतलब ये है कि इसका वोल्टेज फ्लक्चुएट होगा, कम ज़्यादा होगा। इट कैन गो फ्रॉम मे बी 19 वोल्ट हो जाएगा, कभी 18 वोल्ट भी हो जाएगा, कभी 21 वोल्ट भी हो जाएगा, मतलब ये एक कांस्टेंट नहीं बल्कि फ्लक्चुएट हो रहा है। मगर यहाँ पर जो लोड कनेक्टेड है हमारे पास, ये लोड रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस, यहाँ पर हमें कांस्टेंट 6 वोल्ट चाहिए, न इससे ज़्यादा चाहिए न इससे कम चाहिए। तो ये 6 वोल्ट हम कैसे लाएंगे, तो इसके लिए हम ये पूरा सर्किट डायग्राम डिज़ाइन करते हैं। सो हियर वी हैव दिस इज हाउ वी कैन यूज जेनर एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। तो इसके अंदर हमारे पास एक सीरीज रजिस्टर दी, सीरीज रजिस्टर रहेगा हमारे पास सर्किट डायग्राम में। ये सीरीज रजिस्टर जो है करंट लिमिटिंग के लिए काम आता है। अगर ये सीरीज रजिस्टर कनेक्ट नहीं करेंगे तो अगर ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो जीनर को डैमेज कर देगा, जीनर जो है वो डैमेज हो जाएगा, इट वोंट वर्क देन। ओके, तो उसको सेव करने के लिए वी हैव दिस RS, जिसको हम सीरीज रजिस्टर बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये डायग्राम में एक सीरीज रजिस्टर कनेक्ट किया हमने, और ये करंट जो है, ये टोटल करंट सर्किट में कितना फ्लो होगा वो बताता है। ये करंट आगे जाके डिवाइड होगा, ठीक है। दिस करंट इज डिवाइडेड, दिस इज सपोज IL जो कि लोड से फ्लो हो रहा है, और एक IZ जो कि जीनर डायोड से फ्लो होगा। नाउ एक बात ध्यान में रखना है कि हमको जब जीनर एज ए वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ करेंगे तो उसको रिवर्स बायस में कनेक्ट करेंगे। यू कैन सी ये N है और ये P है। तो पॉजिटिव जो है, ये पॉजिटिव जो है हमने N से कनेक्ट किया है और नेगेटिव को P से कनेक्ट किया, तो इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट करना ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि ये जो अनरेगुलेटेड इनपुट, ये इतना ज़्यादा होना चाहिए कि जीनर को जो है ब्रेकडाउन रीजन में काम कराए। जैसे हमको यहाँ पर 6 वोल्ट चाहिए, तो ये वोल्टेज जो है 6 वोल्ट से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, तो ही ये ब्रेकडाउन में काम करेगा। सो अब हम देखते हैं हाउ इट वर्क्स। तो हमने क्या किया, जो हमें जिस लोड रेजिस्टेंस पे हमें फिक्स वोल्टेज चाहिए उसको हमने अक्रॉस कनेक्ट किया है, पैरेलल, यू कैन सी पैरेलल कनेक्ट किया है। यहाँ पर हमारे पास जेनर डायोड है और ये पैरेलल में हमारे पास लोड रेजिस्टर है, तो वी कनेक्ट दिस इन पैरेलल। सो लेट अस अंडरस्टैंड द वर्किंग, ये कैसे वर्क करता है। सपोज ये हमारे पास जो है ये अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई है, सपोज ये 18 वोल्ट का है, 18 वोल्ट दे रहा है फिलहाल। तो ये 18 वोल्ट से क्या होगा कि ये वोल्टेज जो 18 वोल्ट है ये इसके और इसके बीच में डिवाइड होगा, ये दोनों के बीच में डिवाइड होगा, और ये जो वोल्टेज जो जेनर पे आ रहा है वही वोल्टेज यहाँ पर हमें लोड पर भी मिलेगा। So what happens in this case, if we assume that Zener is working in reverse if the Zener is working in breakdown region, और हमने इसका VZ जो सिलेक्ट किया है, सपोज इफ VZ, अगर VZ की वैल्यू 6 वोल्ट, अगर हमको सपोज यहाँ पर 6 वोल्ट चाहिए आउटपुट पे, तो हमको VZ जो इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 6 वोल्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर मान लो हमें आउटपुट पे 20 वोल्ट कांस्टेंट चाहिए, तो ये जो VZ होगा 20 वोल्ट का सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो लेट अस एज्यूम, हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि VZ जो है 6 वोल्ट का है, तो क्या होगा, ये 18 जब इनपुट देंगे तो ये 6 वोल्ट कांस्टेंट हो जाएगा, ये 6 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप होगा और 12 वोल्ट यहाँ पर होगा, ठीक है, बिकॉज ये 18, ये जो हमें पास Vin जो है ना, Vin इक्वल टू, अगर किरचॉफ्स का अप्लाई करेंगे वोल्टेज लॉ, तो Vin इक्वल टू ये हमें मिलेगा VS प्लस VL। अब VL तो फिक्स हो गया है 6 वोल्ट, तो बाकी जो बचा हुआ वोल्टेज जो है 12 वो यहाँ पर ड्रॉप होगा, ये सीरीज रजिस्टर में ड्रॉप होगा। नाउ सब तो ये अच्छा, ये जो 6 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट यहाँ पे भी हमको आउटपुट में मिलेगा जो कि लोड पर है, तो लोड पे 6 वोल्ट कांस्टेंट मिलेगा। नाउ सपोज ये जो वोल्टेज है इंस्टेड ऑफ 18 अभी फ्लक्चुएशन हुआ, फ्लक्चुएट होके सपोज ये 20 वोल्ट हो गया। अब जैसे ये 20 वोल्ट होगा, तो क्योंकि ये जीनर का जो वोल्टेज तो 6 फिक्स रहेगा, जब तक वो ब्रेकडाउन में काम करेगा 6 फिक्स रहेगा, 6 से बढ़ेगा नहीं, तो 6 तो पूरा यहाँ रहेगा, मगर 20 है तो 20 माइनस 6 इज 14, तो ये जो है ये वोल्टेज बढ़ जाएगा, ये 14 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है, दिस बिकम्स 14 वोल्ट। मगर ये जो 6 का 6 ही रहेगा, जो भी फ्लक्चुएशंस यहाँ पर होंगे कम ज़्यादा, वो कम ज़्यादा इसको करेंगे, ये फिक्स रहेगा, ये पार्ट जो है ना, दिस इज फिक्स, और ये फिक्स हमको आउटपुट मिल रहा है। So this is how Zener works as a voltage regulator. Now regarding the design part में हमको ये देखना है कि every Zener diode, हर Zener diode का एक पावर रेटिंग होता है, ठीक है, वो पावर रेटिंग ये बताता है कितना करंट मैक्सिमम कितना फ्लो हो सकता है, ठीक है, तो वो this power rating PZ is equal to IZ VZ, ठीक है।
तो हम जब ये आर डिज़ाइन करते हैं ना, ये आर एस, जब ये जो सीरीज रजिस्टर कोई भी वैल्यू नहीं चलेगी, कोई वैल्यू निकाल लगा तो चलेगा, ऐसा नहीं है, हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो कैलकुलेशन किस पे डिपेंड रहेगा कि जब इसका मैक्सिमम इनपुट रहेगा, ठीक है, तो वो मैक्सिमम इनपुट इतना करंट इस रजिस्टर के थ्रू इतना करंट फ्लो करना चाहिए कि ये वो करंट आईजेड से ज़्यादा ना हो, जो करंट यहाँ से पास होगा वो आईजेड मैक्स से ज़्यादा, आईजेड से ज़्यादा पास नहीं, अगर आईजेड से ज़्यादा पास होगा तो वो जेनर को डैमेज कर देगा। तो वी कैन यूज़ दैट सिंपल किरचॉफ्स लॉ एंड फाइंड दैट वैल्यू। अगर हमको ये वीजेड दिया है, वी कैन फाइंड इट। सो दिस इज हाउ द जेनर डायोड वर्क्स एज अ voltage regulator. Now apart from voltage regulation, there are some more applications of Zener diode. ये तो हमने देख चुके हैं वोल्टेज रेगुलेटर कैसा होता है। देन सेकेंड एप्लीकेशन इज इट टू गिव फिक्स रेफरेंस वोल्टेज, ठीक है। तो व्हेन वी आर बाइसिंग द ट्रांजिस्टर फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ट्रांजिस्टर, कभी हमें एक फिक्स रेफरेंस वोल्टेज की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर हम जेनर डायोड को यूज़ कर सकते हैं। देन द थर्ड एप्लीकेशन इज पीक क्लिपर और लिमिटर इन वेव शेपिंग सर्किट्स। तो कभी कभी हमें क्या होता है कि ये एक वेव है, हमें वेव को क्लिप करना है, यानी ये ऐसा जाके स्ट्रेट हो जाए ये और ये ऐसा मिले, तो वैसे कुछ सर्किट्स में हम जेनर डायोड यूज़ कर सकते हैं टू क्लिप और टू लिमिट द पर्टिकुलर आउटपुट। इसका शेप हमें ऐसा चाहिए तो ये वेव शेपिंग में काम आता है। देन द फोर्थ एप्लीकेशन इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट मीटर डैमेज फ्रॉम एक्सीडेंटल फ्लक्चुएशंस। तो हम जो भी मीटर यूज़ करते हैं, मे बी टू मेजर द करंट, टू मेजर द वोल्टेज, तो वो जहाँ से हम जिसका मेजर कर रहे हैं, सपोज वी हैव अ सर्किट, वो सर्किट से हम जो करंट या वोल्टेज मेजर करते हैं, कभी अगर ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हुए तो वो हमारे जो कॉइल है उसको डैमेज कर सकता है। तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए कभी ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो वो जो कॉइल होता है, गैल्वेनोमीटर का जो कॉइल होता है, वो बहुत ही मतलब डेलिकेट होता है, उसको डैमेज कर सकता है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जेनर डायोड यूज़ कर सकते हैं हम लोग। सो दिस आर सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ जेनर डायोड। So the next special purpose diode is the photodiode. तो this is the symbol for a photodiode. तो हमारे पास ये जो है P है और ये N है, ठीक है। This is the P junction, ये P region, ये P वाला point है, ये N वाला point है, इसको हम एनोड कैथोड भी बोलते हैं। तो in this case we can see arrow is going into the this diode, ठीक है। तो ये symbol है photodiode का। तो इसके क्या characteristics हैं photodiode के? It always operates in reverse bias mode, तो ये रिवर्स बायस मोड में ही काम करेगा। और दूसरा ये कि ये एक स्पेशल डायोड है जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। यानी जो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो लाइट जब इस पर इंसिडेंट होगी तो वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा। इसको हम इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ फोटो डिटेक्टर और अ फोटो सेंसर। फोटो मतलब लाइट, तो लाइट को डिटेक्ट भी करता है, लाइट को सेंस करने के लिए भी काम आता है। तो जो करंट फ्लो होता है फोटोडायोड में, इट इज़ ड्यू टू द माइनॉरिटी कैरियर्स, ठीक है। एंड वी नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स। तो ये दिस इज हाउ, दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फोटोडायोड। एंड देन दिस इज द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ फोटोडायोड। ये स्कीमेटिक डायग्राम है हाउ इट इज मेड। तो हम देखते हैं यहाँ पर वी हैव द पी रीजन, द एन रीजन एंड सम डिफ्यूजन मास्क ऑफ सिलिकॉन ऑक्साइड, ओके। एंड दिस इज वेयर द लाइट इसमें इंसिडेंट, यहाँ पर इंसिडेंट होगी, ओके। तो इट प्रोड्यूसेस द electric current. Now let us see the working principle of a photodiode. तो photodiode को यहाँ पे as we see we have connected in the reverse bias mode. reverse bias mode में connect किया है हमने। P को हमने ये जो P region है, blue part जो है, this one is the P region। ये P region को हमने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किया है और N region को पॉजिटिव से कनेक्ट किया है। तो ऑफ कोर्स जब रिवर्स बायस में भी अ वेरी स्मॉल करंट ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स। माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं? पी टाइप में इलेक्ट्रॉन होते हैं और एन टाइप में होल्स होते हैं, ठीक है। पी टाइप में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर द माइनॉरिटी कैरियर्स, और एन टाइप में होल्स होते हैं माइनॉरिटी कैरियर्स, ठीक है। तो इसको जब रिवर्स बायस में कनेक्ट करेंगे तो बहुत मामूली सा करंट फ्लो होगा। हम लाइट इंसिडेंट फिलहाल नहीं करते, सपोज वी आर नो लाइट इज इंसिडेंट, सपोज हम लाइट बिल्कुल इंसिडेंट नहीं करते हैं, तो जो भी करंट फ्लो होगा इन द एब्सेंस ऑफ द लाइट इट इज कॉल्ड एज द डार्क करंट। इसको हम बोलेंगे डार्क करंट, ठीक है। नाउ व्हेन लाइट इज इंसिडेंट, तो ये हमारा डिप्लीशन रीजन है। तो लाइट इंसिडेंट होने की वजह से क्या होगा? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये लाइट जब डिप्लीशन लेयर पे पड़ेगी तो कुछ
और भी चार्ज कैरियर्स फ्री हो जाएंगे, जैसे कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो क्रिएट होंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जो क्रिएट होंगे, उससे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ अट्रैक्ट होंगे और ये इस तरह ट्रैवल करेंगे, और होल्स होंगे वो जो है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी अट्रैक्ट होकर यहाँ फ्लो होंगे। तो पहले जो हमारे पास चार्ज कैरियर्स थे, लाइट इंसिडेंट होने की वजह से और ज़्यादा चार्ज कैरियर्स प्रोड्यूस होंगे, तो करंट और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो पहले डार्क करंट तो फ्लो हो रहा था, अभी ये लाइट इंसिडेंट होने की वजह से और भी करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो जितनी लाइट ज़्यादा होगी उतना करंट ज़्यादा होगा। सो दिस इज़ हाउ द फोटो डायोड वर्क्स। नाउ ये हमारे पास करंट वोल्टेज IV का मतलब है करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स है फोटो डायोड की। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि लेट अस सी वन पर्टिकुलर लाइन, ये सपोज ये हम कंसिडर करेंगे ग्राफ के अंदर, ये पर्टिकुलर यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये कॉन्सेंट्रेशन, जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा माइनॉरिटी कैरियर्स का, इफ़ वी इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन रिवर्स करंट बढ़ेगा, ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्या देखते हैं, -1 वोल्ट पर -100 माइक्रो एम्पियर करंट है, -2 पर भी करंट उतना ही है, -3 पर भी उतना ही है, -4 पर भी उतना ही है। तो ये करंट हम देखते हैं कांस्टेंट है, दिस करंट इज कांस्टेंट फॉर वेरियस वोल्टेज। जैसे -2 पे भी हमें 100 माइक्रो एम्पियर मिल रहा है, -3 भी ये मिल रहा है, -4 भी -100 मिल रहा है। और फिर अगर हम मान लो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं, माइनॉरिटी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं, तो हमको -200 मिलेगा, मगर कांस्टेंट रहेगा फॉर वेरियस वोल्टेज लेवल्स, ठीक है। तो ये जो करंट हमें मिलता है डार्क करंट, ये जो पूरा है, ये जो डायग्राम बना है डार्क करंट के लिए बना है, सिर्फ यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन, माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं, तो व्हाट वी सी इज दैट दिस रिवर्स करंट इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर वोल्टेज, ठीक है। यानी जितना वोल्टेज तो जितना ही बढ़ाओ करंट बढ़ने ही बढ़ेगा। तो ये जो करंट मिलता है हमको, दिस इज द डार्क करंट। Now next we see the relation between the reverse current and the light intensity। यानी अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं तो जो करंट मिलता है हमें, उसमें क्या इफेक्ट होता है। सो दिस इज द डार्क करंट, इतना करंट तो फ्लो होगा ही होगा, चाहे एज लॉन्ग एज लाइट इज नॉट। तो ये तो डार्क करंट होगा, कुछ ना कुछ तो करंट फ्लो होगा जब लाइट नहीं रहेगी। बट व्हाट वी सी, अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं, जैसे हमने ये इंटेंसिटी इज ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है, हमने इंटेंसिटी बढ़ाई तो क्या हो गया, ये करंट बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है। जितनी इंटेंसिटी बढ़ी करंट बढ़ते जा रहा है। एक पॉइंट आएगा कि करंट जो है वो सैचुरेट हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है, ये हम ऐसे ग्रीन से बना देता हूँ, तो ये दिस इज़ द सैचुरेशन करंट। अभी करंट नहीं बढ़ेगा चाहे इंटेंसिटी कितनी बढ़ जाए, ये करंट सैचुरेट हो गया, ठीक है। तो सैचुरेशन उसको बोलते हैं कि उसकी लिमिट रीच, इट हैज़ रीच द लिमिट, ठीक है। नाउ हियर यू कैन सी दिस इज द डार्क करंट। ये जो करंट है, ये डार्क करंट यहाँ पे इतना तो मिलेगा हमको, ठीक है। अगर लाइट रहे या ना रहे, इतना करंट तो फ्लो होगा ही होगा, ठीक है। और लाइट अगर हम इंसिडेंट करते हैं तो जितनी लाइट बढ़ती जाएगी करंट उतना बढ़ते जाएगा। तो दिस इज द व्हाट वी हैव। सो वी आर इज द रिवर्स वोल्टेज, आई आर जो है, ये आई आर बढ़ते जा रहा है, ये बढ़ते जा रहा है, ठीक है, कांस्टेंट नहीं, ये बढ़ते जा रहा है, ठीक है। एक पॉइंट पे आके जैसे कांस्टेंट होगा सैचुरेशन करंट बोलेंगे। नाउ वी कैन फाइंड द डार्क रेजिस्टेंस। ये डार्क रेजिस्टेंस का हमारे पास फॉर्मूला है, तो इट इज़ द रेशियो ऑफ मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज। डार्क रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, इट इज़ द रेशियो ऑफ मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज टू द डार्क करंट, ठीक है। तो कितना मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज हम अप्लाई कर सकते हैं और कितना करते हैं, और उसमें हमें डार्क करंट कितना मिलता है। तो वोल्टेज अपॉन करंट इज ऑफ कोर्स द डार्क रेजिस्टेंस। व्हाट द एडवांटेजेस ऑफ फोटो डायोड। वी हैव सम एडवांटेजेस ऑफ फोटो डायोड। सबसे पहला जो है क्विक रिस्पॉन्स। सो क्विक रिस्पॉन्स का मतलब है कि जैसी लाइट उस पर एक्सपोज होती है वो फ़ौरन करंट प्रोड्यूस करना शुरू करता है। ऐसा नहीं कि लाइट इंसिडेंट की थोड़ी देर बाद आउटपुट आएगा, ऐसा नहीं, क्विक रिस्पॉन्स है। देन सेकेंड इज वी हैव अ लीनियर रिस्पॉन्स। जैसे हमने इसके पहले डायग्राम में देखा कि जितनी लाइट बढ़ती जाती है वो एक लीनियर, एक पर्टिकुलर एरिया तक लीनियर रिस्पॉन्स मिलता है। सो वी कैन से लीनियर द करंट, द रिवर्स करंट इज लीनियरली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये एक अच्छी प्रॉपर्टी है जिससे हम अच्छे मीटर्स बना सकते हैं, लाइट मीटर्स बना सकते हैं। देन थर्ड जो इसकी थर्ड एडवांटेज इसकी हाई स्पीड ऑफ ऑपरेशन है, ठीक है। अगर मान लो लाइट इंसिडेंट है, लाइट की इंटेंसिटी जैसे चेंज होगी तो फ़ौरन उसके हिसाब से आउटपुट भी चेंज होता रहेगा। देन इसका वेट, लाइट वेट एंड कॉम्पैक्ट साइज, इसकी साइज़ भी कम छोटी है और इसका वेट भी बहुत कम है। एंड इट हैज़ अ वाइड स्पेक्ट्रल रेस्पॉन्स, एज वी कैन सी इसका जो रिस्पॉन्स जो है 190 नैनोमीटर से
1100 नैनोमीटर तक। तो इसकी जो रेंज ऑफ रिस्पॉन्स है अल्ट्रा वायलेट से इंफ्रारेड तक, यानी विजिबल स्पेक्ट्रम को भी कवर कर लेता है, ठीक है। तो इट कैन बी यूज टू मेजर दिस लाइट्स विच आर फॉलोइंग इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी, और इसकी कॉस्ट भी बहुत कम है। ये सब एडवांटेजेस है हमारे पास फोटो डायोड्स के। नाउ देयर आर सम ऑफ कोर्स डिसएडवांटेजेस। सबसे पहला डिसएडवांटेज ये कि ये जो सेमीकंडक्टर डिवाइस है तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट रहेगा। कभी ऐसा भी होगा कि हमने लाइट इंसिडेंट नहीं हो रही है, लाइट इंसिडेंट हो रही है मगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो करंट बढ़ गया या कम हो गया, ठीक है। हमें क्या चाहिए कि जो भी करंट कम या बढ़ना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ लाइट पे डिपेंड करना चाहिए, मगर क्योंकि टेम्परेचर भी एक फैक्टर है जो करंट पे इफेक्ट पड़ता है, तो टेम्परेचर का आउटपुट, टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो भी आउटपुट हमें मिल जाएगा, ठीक है, जो हम नहीं चाहते। देन दूसरा डिसएडवांटेज ये कि कभी कभी इल्यूमिनेशन, लाइट की इंटेंसिटी इतनी कम रहेगी कि वो रिवर्स करंट इतना कम रहेगा कि हमको मतलब पता, हम इसे मेजर नहीं कर पाएंगे, ठीक है, सेंस नहीं कर पाएगा, वो इतनी इंटेंसिटी कम रहेगी। तो ये डिसएडवांटेज है इसके। नेक्स्ट इज द एप्लीकेशन ऑफ फोटो डायोड्स। So there are various applications. The first is counters and switches. Okay, counters और switches में से हम यूज़ करते हैं। जो switching properties की बहुत फास्ट है, तो कुछ ऐसे applications होते हैं जहाँ पर हमें फास्ट स्विचिंग चाहिए, मे बी मिलियंस ऑफ टाइम्स इन अ सेकेंड, तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। देन सेकेंड इज बर्गलर अलार्म सिस्टम्स में यूज़ कर सकते हैं। देन विजिबल स्पेक्ट्रम को और इनविजिबल रेडिएशंस जो है उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। देन जैसे भी ऊपर ही आ चुका है ये सर्किट्स इन विच फास्ट स्विचिंग एंड हाई स्पीड ऑपरेशंस आर रिक्वायर्ड। देन फिफ्थ इज फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन। फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन में क्या है कि जो सिग्नल होता है वो लाइट के फॉर्म में होता है, तो लाइट को हमें इलेक्ट्रिक करंट को लाइट में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर लाइट को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो उसके अंदर इसे यूज़ किया जाता है। देन इट इज़ यूज इन ऑप्टो कपलर्स। तो ऑप्टो कपलर्स वो डिवाइसेस होते हैं जहाँ पर हमारे पास हमें कपलिंग करना पड़ता है दो सर्किट को, मगर एक सर्किट के अंदर करंट बहुत मतलब हाई वोल्टेज हाई करंट वाला है और दूसरा बहुत लो करंट वाला है, लो वोल्टेज वाला है, तो उसको कपलिंग करने के लिए हम फोटो डायोड को यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट अगर हम कनेक्ट करेंगे तो वो दूसरे सर्किट को डैमेज कर सकता है। देन फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ लाइट इंटेंसिटी, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जहाँ पर हमें लाइट की इंटेंसिटी मेजर करनी पड़ती है, तो उसके लिए हम फोटो डायोड यूज़ कर सकते हैं। देन इट कैन ऑल्सो बी यूज इन सेफ्टी इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक फायर एंड स्मोक। ये स्मोक और फायर डिटेक्टर्स में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। सो दिस आर द एप्लीकेशन ऑफ फोटो डायोड। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। हमने ये सेशन में दो ही डायोड कवर किए हैं, ओके, फोटो डायोड कवर किया हमने, ओके, एंड ज़ेनर डायोड कवर किया। नेक्स्ट लेक्चर में, इन द नेक्स्ट सेशन, वी विल कवर द नेक्स्ट टू स्पेशल पर्पस डायोड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।